नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंदर सिंह। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने तेजी से बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएस हावी हो गई और बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक चुकी है। आपको बताते चले कि तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कब्जा जमा रखा है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी साक्षी जादौन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साक्षी, पूरी जानकारी चाहते हैं। टीआरएस ने कब्जा जमा लिया है, कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी है बीजेपी से, क्या अपडेट अभी की? बिल्कुल सही कहा पल्लवी आपने। जिस तरीके से सुबह से इस चुनाव का रुझान जारी रहा, सुबह से जो है उलटफेर की तस्वीरें हम देख पा रहे थे, लेकिन अभी का उलटफेर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से शुरुआती रुझान में जो है टीआरएस जो है वो पीछे थी, लेकिन अब टीआरएस में जो है 69 सीटों से टीआरएस जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर बात करूं मैं एआईएमआईएम की, तो 42 सीटों पर आगे, और वहीं जहां बीजेपी सुबह से आगे बढ़त बढ़ी थी, लेकिन अभी बीजेपी जो है वो प्रदेश में 37 नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है, जो की केवल 33 सीटों से सबसे पीछे चल रही है। बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। जिस तरीके से पल्लवी सुबह से रुझान सामने आ रहे थे, जहां पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही थी, सभी को लग रहा था कि इस बार हो सकता है कोई नया पलटफेर देखने को मिला, उत्फेर देखने को, लेकिन इस बार जब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं, उसके हिसाब से फिलहाल टीआरएस जो है पिछले साल के मुकाबले, माफ कीजिएगा 2016 के मुकाबले इस बार भी जो है बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ पर 2016 में जो है उन्होंने 150 वार्डों में 99 वार्ड जीत की हासिल किए थे, और वहीं ओवैसी की पार्टी ने 44 वोट जीते थे, लेकिन सिर्फ बीजेपी को जो है 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो है हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो है बेहतर प्रदर्शन किया है, भले 3 सीट से ज्यादा, यानी कि 37 सीट, अभी तक 37 सीट जो है बीजेपी के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। पल्लवी, साक्षी, इसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पर बीजेपी जो है वो खिसक कर चली गई है, क्योंकि पहले नंबर पर अभी रुझानों में तो बीजेपी पहले नंबर पर चल रही थी। देखा जाए साक्षी, तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार के लिए तो गए थे हैदराबाद, लेकिन अगर पहले नंबर पर नहीं आ पाए तो इसका नुकसान भी होने हुआ है। लेकिन दूसरे नंबर पर जिस तरीके से टिकी हुई है, तो कहा जा सकता है साक्षी की असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में उन्हें मात देकर तीसरे नंबर पर उन्हें जरूर खिसका दिया। बिल्कुल पल्लवी, सही कहा आपने, लेकिन हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी को जो है इस बार बहुत नुकसान हुआ। लेकिन भले ही इस बार शुरुआत में हमने देखा किस तरीके की जो शुरुआत में बढ़त बीजेपी को मिली, लेकिन धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, बीजेपी भले ही नीचे आ चुकी है, लेकिन एक कह सकते एक फायदा जो है बीजेपी को इस बार हुआ कि ये भी माना जा रहा है पल्लवी, 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तेलंगाना में, उसका लिटमस टेस्ट जो है इन चुनावों को माना जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन करना जो है वो बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन करना जो है बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके की जो प्रतिशत और वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आ रही है, उसके अनुसार जो है एक बार फिर से टीआरएस को बढ़त मिल चुकी है। लेकिन जो अभी आपने कहा, जब गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जब पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, और जिस तरीके से हमने देखा कि बयानबाजी का जो सिलसिला था ओवैसी की पार्टी के बीच में और बीजेपी पार्टी में सामने आया था, उसी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है कि ओवैसी गढ़ में जो है बीजेपी जो है टक्कर दे सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी सहयोगी साक्षी जादौन इस मामले पर जानकारी दे रही थी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। आपको बताते चले अनंतनाग जिले में आतंकियों ने एक प्रत्याशी को गोली मार दी। बताते ये भी चले आपको कि डीडीसी चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच 33 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 10 बजे तक तकरीबन 10% मतदान हो चुका था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकियों ने एक डीडीसी कैंडिडेट को गोली मार दी। एक अधिकारी ने बताया कि अनीस अहमद नाम का कैंडिडेट जेके अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सागम कोकनाग ब्लॉक सेवा चुनाव मैदान में है। सागम में आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी। घायल अनीस को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमले के बाद फरार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।